अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भारत में मस्जिदों पर कब्ज़ा करने की मुहिम ज़ोर व शोर के साथ जारी है और हर तरह का तरीक़ा अपनाया जाता है मस्जिद पर कब्ज़ा करने के लिए। कभी ये दावा करके कि यहाँ पर किसी भगवान का जन्म हुआ था, कभी ये दावा करके कि इस मस्जिद को मंदिर तोड़कर बनाया गया। और जब इस तरह की कोई उम्मीद नज़र नहीं आती है, कोई भी बहाना नहीं मिल पाता है, तो सीधे कह दिया जाता है हिंदू तंजीमों की तरफ से कि मस्जिद का जो निर्माण है वह अवैध है, इल्लीगल है और यहाँ पर मस्जिद की तामीर नहीं होनी चाहिए। और फिर ये कानून को अपने हाथों में ले लेते हैं। जो काम पुलिस का होता है, जो काम प्रशासन का होता है, वो काम हिंदू तंजीमों के अफराद खुद करने लगते हैं और मस्जिदों को तोड़ने की, गिराने की कोशिश करते हैं। और पिछले 10 दिनों से ड्रामा हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में जारी है। शिमला में एक जगह है संजौली, जहां मुसलमानों की आबादी है और 1947 से वहां मस्जिद मौजूद है। 2010 में वहां एक नई मस्जिद की तामीर हुई, लेकिन उस मस्जिद की नई तामीर पर इन लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। लगातार विरोध किया कि यहाँ पर मस्जिद का जो निर्माण हो रहा है वह अवैध है, इल्लीगल है, मस्जिद की तामीर नहीं होनी चाहिए। पिछले दिनों में कई मरतबा इन लोगों ने इसका विरोध किया और गुज़िश्ता 10 दिनों से बड़े पैमाने पर इसका विरोध जारी है। लगातार प्रोटेस्ट किया जा रहा है, मांग की जा रही है कि इस मस्जिद की तामीर नहीं होनी चाहिए। पिछले एक हफ्ता से लगातार वीडियोज़ वहाँ की आ रही है, खबर आ रही है कि मस्जिद के सामने जाकर ये लोग हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ते हैं, वहां पर अपनी चीज़ों को करते हैं, हंगामा करते हैं, मुसलमानों के खिलाफ नारे लगाते हैं। इसके अलावा आसपास के जितने हिंदूज हैं वो सब मुसलमानों को दहशतगर्द करार दे रहे हैं, मुसलमानों को खतरा बता रहे हैं। मीडिया में आकर के, मेन स्ट्रीम के चैनलों पर आकर के कह रहे हैं मुसलमान हमारे लिए खतरा है, मुसलमान हमारे मोहल्ले में नहीं होनी चाहिए। और आज यानी 11 सितंबर को बड़े पैमाने पर इन लोगों ने प्रोटेस्ट की तैयारी की थी। 10,000 से ज़्यादा शिद्दत पसंद हिंदू वहाँ जमा हो गए थे और इन सब ने प्लान बनाया था कि हमें सीधे मस्जिद के पास पहुँचना है, मस्जिद को तोड़ना है। अगर मस्जिद को तोड़ने की कोशिश कामयाब नहीं हो सकी तो कम से कम मस्जिद के दरवाजे को तोड़ना है, मस्जिद की बिजली को काट देनी है, पानी को काट देना है। और इन लोगों ने पूरा हुजूम बनाया मस्जिद की तरफ। दो तरफ से इन लोगों ने बढ़ना शुरू किया, मस्जिद के राइट साइड से भी और मस्जिद के पीछे साइड से भी। और पुलिस ने जब इस भीड़ को रोकने की कोशिश की तो इन लोगों ने पुलिस पर ही पथराव कर दिया। पुलिस से हाथापाई हुई, पुलिस को इन लोगों ने मारा। पुलिस ने भी गुस्से में आकर के इन पर लाठी चार्ज किया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और इस भीड़ को खदेड़ दिया। अभी तक हालात वहां सुधरे नहीं है, माहौल बिगड़ा हुआ है और ये सब हुआ है सरकार की सुस्ती की वजह से, काहली की वजह से। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, सुखविंदर सिंह सुकून वहां के चीफ मिनिस्टर हैं। पिछले 10 दिनों से लगातार वहां इस तरह का प्रोटेस्ट हो रहा है, मस्जिद को अवैध बताकर ये लोग हंगामा कर रहे हैं। ट्विटर पर लगातार मांग की जा रही है, कांग्रेस के सदर को भी वहां टेक किया जा रहा है, कांग्रेस के सीनियर नेता राहुल गांधी को भी, दूसरे तमाम नेताओं को, तमाम लोगों को कि कांग्रेस की सरकार है हिमाचल प्रदेश में और मस्जिद के खिलाफ एक हफ्ता से वहां इस तरह विरोध हो रहा है, मस्जिद को इलीगल बताया जा रहा है, मुसलमानों को हरासा किया जा रहा है, मुसलमानों को डराया जा रहा है, मुसलमानों को दहशतगर्द और खतरा बताया जा रहा है। और क्यों पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, सरकार क्यों एक्शन नहीं ले रही है। लेकिन कांग्रेस के नेता सुनने को तैयार नहीं और उसका नतीजा यह है कि आज ये भीड़ बेकाबू हो जाती है, पुलिस पर पथराव करती है, सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं और फिर मजबूरी में पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा है। सवाल यह है कि कांग्रेस इस पर काबू पाने में नाकाम क्यों है, कांग्रेस इन दहशतगर्दों को, इन गुंडों को इनके घर भेजने में नाकाम क्यों है। क्या कांग्रेस और बीजेपी में कोई फर्क नहीं रह गया है। जब हमारे इंटेलेक्चुअल्स, दानिश्वर बैठते हैं तो उनको लगता है कि अगर कहीं कांग्रेस की सरकार बन जाएगी तो हालात पुरअमन हो जाएंगे, किसी मस्जिद पर मंदिर होने का दावा नहीं किया जाएगा, किसी मस्जिद की तामीर को इल्लीगल नहीं बताया जाएगा, किसी पर कब्जा नहीं किया जाएगा, किसी के घर पर बुलडोजर नहीं चलेगा। लेकिन यहां सरकार की जगह खुद इन लोगों ने, इन गुंडों ने अपने हाथ में काम को ले लिया है और ये लोग मस्जिद के खिलाफ इस तरह की हरकतें कर रहे हैं और सरकार इसको रोकने में नाकाम है। अभी तक हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का इस हवाले से कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया है। राहुल गांधी हर मुद्दे पर बोलते हैं, जब दलितों की बात आती है, कमजोरों की बात आती है, लेकिन यहाँ मस्जिद के खिलाफ 10 दिनों से इतना बड़ा प्रोटेस्ट जारी है, कांग्रेस की सरकार है, उनका कोई स्टेटमेंट और ट्वीट तक सामने नहीं आया। प्रियंका गांधी ने लबकुशाई करने की
हिम्मत नहीं की है। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कुछ नहीं कहा। कांग्रेस में दर्जनों मुसलमान लीडर्स हैं, नेता हैं, जो बड़े बड़े ओहदों पर फाइज हैं, वो सब भी यहां पर चुप है। अगर यही मामला किसी बीजेपी शासित प्रदेश में होता, जहां बीजेपी की हुकूमत होती, तो ये सब लोग बोलते हैं कि मुसलमानों को सताया जा रहा है, मस्जिद के ऊपर हमला किया जा रहा है, बीजेपी कम्युनलिज्म की सियासत करती है। लेकिन इनके राज में हो रहा है तो सारे नेता चुप हैं, सभी की जुबान पर ताला लगा हुआ है। आखिर क्यों? सवाल यहां बजरंग दल के नेताओं से नहीं या बीजेपी से नहीं, कांग्रेस के कुछ जूनियर नेता मीडिया में आकर कह रहे हैं कि बीजेपी माहौल खराब करना चाह रही है। प्रोटेस्ट करने वालों में कुछ बीजेपी के वर्कर शामिल हैं। ये लोग चाहते हैं कि ये नेशनल मुद्दा बने, इंटरनेशनल मुद्दा बने, बेरोजगारी पर बात ना हो, महंगाई पर बात ना हो, हरियाणा के चुनाव में इसका फायदा हो जाए, इसलिए यह साजिश हिमाचल प्रदेश में रची जा रही है। लेकिन मेरा सवाल तो सीधे सीधे कांग्रेस के नेताओं से है कि आपकी सरकार निकम्मी क्यों है, आपकी पुलिस निकम्मी क्यों है? 10 दिनों से इस तरह का प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, जबकि मस्जिद कोई आज की नहीं बनी है। 1946 से यहां मस्जिद मौजूद है और 1940 से 2020 तक कभी कोई विरोध नहीं हुआ, कभी कोई हंगामा नहीं हुआ, कभी कोई एक्शन नहीं हुआ, किसी ने कोई इतराज नहीं किया कि मस्जिद इलीगल है, इनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। 2010 तक की पुरानी मस्जिद थी, 2010 में मस्जिद की तौसीक करने की जरूरत पड़ी क्योंकि मुसलमानों की आबादी बढ़ गई, मस्जिद में जगह तंग पड़ रही थी और जगह जगह मस्जिदों की तौसीक हो रही है, हर इमारत की तौसीक होती है। तो नई मस्जिद की तामीर हुई और जो नई मस्जिद तामीर हुई उसको 4 मंजिला इमारत में तब्दील किया जा रहा है। आप देख सकते हैं तो 4 मंजिला नई मस्जिद बनाई गई है। मस्जिद का काम भी मुकम्मल नहीं हो सका है, प्लास्टर का काम बाकी है। अब हिंदू तंजीमों के या हिंदू संगठन के लोग आ जाते हैं और ये लोग कहते हैं कि पहले 1 मंजिला मस्जिद थी कोविड से पहले, अब 4 मंजिला मस्जिद बना दी गई, हम 4 मंजिला मस्जिद नहीं बना देंगे। तो इनको कभी मस्जिद से प्रॉब्लम है, कभी इस बात से प्रॉब्लम है कि मस्जिद पहले 1 मंजिला थी, अब मस्जिद के 4 फ्लोर क्यों बन गए हैं। कभी इनको इस बात से प्रॉब्लम है कि मुसलमान पहले 50 थे तो अब यहाँ पर 60 क्यों हो गए हैं। कभी इस बात से इनको प्रॉब्लम है कि मुसलमानों के घरों में बच्चे क्यों हो रहे हैं। कभी इनके लोग ये कहते हैं कि यहाँ के जो खानदानी पुराने मुसलमान हैं वो तो ठीक है, जो नए मुसलमान यहाँ कर रह रहे हैं उनसे हमें प्रॉब्लम है। तो तरह तरह की बातें की जा रही है, इनका स्टैंड क्लियर नहीं। तो कभी ये इस बात को तस्लीम करते हैं कि मस्जिद पहले से मौजूद है लेकिन 4 फ्लोर की मस्जिद नहीं होनी चाहिए। मुझे समझ में नहीं आती इनकी ये बातें कि कभी इनको मुसलमानों के मस्जिद में नमाज पढ़ने से प्रॉब्लम है, कभी मुसलमानों की मस्जिद 4 फ्लोर हो जाती तब इनको प्रॉब्लम है। कभी हंगामा करते हैं कि मुसलमान सड़कों पर नमाज क्यों पढ़ते हैं, कभी हंगामा करते हैं कि मुसलमान घर में नमाज क्यों अदा करते हैं। तो इनको दरअसल मुसलमानों के वजूद से नफरत है, मुसलमानों की शनाख्त से प्रॉब्लम है और इसलिए मुसलमान घर में नमाज पढ़े या मस्जिद में नमाज पढ़े या सड़क पर नमाज पढ़े इनको कुछ भी बर्दाश्त नहीं है। ये सड़कों पर पूजा पाठ करते हैं, ये सड़कों पर सब कुछ करते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी को कोई एतराज नहीं, कोई मुसलमान इनको नहीं रोकने जाता और तुम अपने घर में जो चाहो करो, कोई तुमको नहीं रोकता। लेकिन मुसलमान अगर इबादत के लिए मस्जिद बना रहा है, लीगल जमीन है, जमीन के डॉक्यूमेंट्स और कागजात मौजूद है, तब तुमको प्रॉब्लम हो रही है, तुम एतराज कर रहे हो। मुसलमान घर में नमाज पढ़ रहा है, इससे भी तुम्हारी भावनाएं आहत हो रही है। आखिर ये तुम्हारी कैसी भावना है? और तुम खुद अपने धर्म को बुरा भला कह रहे हो, नुकसान तुम दूसरों का नहीं खुद अपना कर रहे हो। तो ये शिमला का पूरा मामला है और आज जाकर के पुलिस ने इन गुंडों पर, इन प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है, जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अब देखना यह है कि कांग्रेस की सरकार इस मस्जिद को बचा पाती है इन गुंडों से या नहीं। कांग्रेस की सरकार इन गुंडों के सामने झुक जाती है या फिर हालात पर काबू पाने में कामयाब हो पाती है, ये देखना होगा। लेकिन पिछले 10 दिनों से मामला चल रहा है और अभी तक कांग्रेस की सरकार यहां निकम्मी साबित हुई है। हम कहते हैं कि बीजेपी की जहां सरकार होती है वहां लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं होती, कोई भी आता है गुंडागर्दी करता है और पुलिस खामोश बनकर तमाशा देखती रहती है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और यहां भी पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई है, लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई जा रही है और सरकार निकम्मी साबित हो रही है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी।